बड़ा कमाल का एक इंसिडेंट हुआ था, सब कुछ बदल दिया। राजा रानी, राजा दीपेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, नहीं राजा जो थे, राजा, अब राजा का नाम था बीरेंद्र, राजा बीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, उनके बेटे दीपेंद्र फ्राइडे को पार्टी करते थे। शाही परिवार के लोग, रॉयल फैमिली के सारे लोग पैग वैग लेते थे टेबल पे बैठ के। जो राजकुमार दीपेंद्र था उसको ज्यादा नशा हो गया एक दिन, प्रिंस को, उसको अंदर लिटा दिया गया कमरे में जाके, भैया तुम लेट जाओ, वो नशे में था। उसने बोला उस लड़की से मुझको प्यार है और वो लड़की सिर्फ मेरी होकर रहेगी। वो दूसरे राजघराने की लड़की थी। उन्होंने बोला बेटा तू नशे में है, चुप सो जा, सुबह बात करते हैं। तो बोला नहीं, वो मेरी होकर रहेगी, कुछ भी करना पड़े, हम राजा है। राजा का लड़का था। उसने कहा चुपचाप लेट जा, तू जाकर उसको बेड पे पटक दिया उन्होंने अंदर जाके, राजा दीपेंद्र ने। और उसकी घरवाली ऐश्वर्या राय नहीं, कभी ये समझ लो अभिषेक बच्चन की बहू को। सारे अपने आके वापस अपने अपने पैक लेने लगे। वो कह रहे हमारी पार्टी डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक किया, अंदर लिटा दिया। AK-47 लेके आया अंदर से, राजा थे नेपाल के। AK-47 लेके आया, अपने पिताजी, अपनी माता, 7 और थे वहाँ, 7 नहीं 6 और थे, 8 लोग, 8 को भून दिया उसने। मतलब मेरी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे हो तुम, बिहार की बात तो कोई सीरियस नहीं ले रहा। 8 लोगों को भून दिया, अपने घर के लोगों को। और फिर यहाँ ऐसे AK-47 खुद के ऊपर भी चला ली, खुद भी मर गया तुरंत। नशा इतनी घातक चीज है। फिर वो बाद में राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र बैठे। तो नेपाल में इसलिए कहानी सुना रहा हूं, नेपाल में 5 बार संविधान नेपाल नरेश ने बनाया, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोगों ने बोला वहां, फिर मैंने कल आपको बताया था माओवादी क्या होते हैं, माओइस्ट जो थे, जब राजा आपके मतलब राजा राजकुमार तो दोनों मर गए, उनके जो छोटे भाई थे राजा वीरेंद्र के, उनका नाम था राजा ज्ञानेंद्र, वो गद्दी पे बैठे। तो राजा ज्ञानेंद्र अंतिम राजा बने, क्योंकि माओइस्ट इतने एक्टिव हो गए कि 2008 में उन्होंने उखाड़ फेंका। नेपाल में 2008 के बाद से कोई राजा ही नहीं हुआ। 2008 के बाद में जब चुनाव हुए तो पुष्प कमल दहल वहां के नेपाल के प्रमुख बनते हैं। और 2008 से प्रयास हुआ नेपाल ने अपना संविधान बनाने का, और वो लागू हुआ 2015 में। संविधान ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है। संविधान तभी तो बनेगा जब संविधान बन रहा है उसमें लोगों को विश्वास हो। हमारे यहाँ लोगों को क्यों विश्वास था संविधान के बनने में? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान बनाने वाले लोग वो थे जो नेशनल मूवमेंट में एक्टिव थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत आगे सक्रिय रहे। उनकी उनके लिए जनभावना पहले से ही थी, और उन्हीं लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था, तो हमारे लोगों का विश्वास था। उसमें विश्वास होना भी तो जरूरी है। ठीक है, अब वापस आइए।